हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 6 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली हेड बनने वाली कश्मीरी महिला कौन बनी है? जिसका ऑप्शन है रूबल नागी, अरुणा पल्ली, सबा पॉल, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबा सॉल। ये सबा सॉल है। कौन बन गई हैं? सबा सॉल बन गई हैं। सेंट्रल जेल, श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली हेड महिला, कश्मीरी महिला। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है बिहार, असम, गोवा, आंध्र प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। कई बार जो है कि क्या होता है, इंसानों एवं जानवरों के बीच में संघर्ष हो जाता है, जिसको सुलझाने के लिए जो है कि प्रोजेक्ट हनुमान किसके द्वारा लॉन्च कर दिया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश से आपको याद आना चाहिए, आंध्र प्रदेश केले के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो नीलिट अमरावती में पहला क्वांटम एआई विश्वविद्यालय बनाएगा। कौन बनाएगा? नीलिट के द्वारा अमरावती में पहला क्वांटम एआई विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, पिल्लो एआई का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में किया गया है। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, पुलिस अनुसंधान और ब्यूरो ने 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण यानी कि शस्त्रों को समाप्त करने की तरफ, करने के लिए, करना मतलब निरस्त्रीकरण होता है, और अप्रसार यानी कि शस्त्रों का जो है कि फैलाव नहीं किया जाए, यानी कि जो है कि शस्त्रों को जो है कि एक तरह से जो है कि समाप्त किए जाने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसमें जो है कि क्या है, यह प्रत्येक वर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। बात की जाए इसमें, तो परमाणु हथियार और जैविक हथियार, रासायनिक हथियारों के प्रसार को इसके तहत रोका जाए, जिससे जो है कि बहुत भारी जनहानि हो जाती है। परमाणु हथियार में जो है कि भारी जनहानि होती है, जैविक हथियार, रासायनिक हथियार तथा हथियारों से तो जैविक हानि होती ही है, हथियारों से तो जो है कि भारी नुकसान होता ही है, तो जिससे जो है कि इसको इसके लिए किया जाता है, किया गया, जिससे जो है कि शांतिपूर्ण भविष्य का निर्धारण किया जा सके, इसके लिए जो है यह मनाया गया है। बात किया जाए 1 मार्च की, तो 1 मार्च को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक हाल ही में 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जिसका ऑप्शन है ब्राजील, फिनलैंड, कनाडा, तुर्की। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिनलैंड के राष्ट्रपति जो है कि 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि बने हैं। अच्छा, यह रायसीना डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो रायसीना डायलॉग का आयोजन जो है कि नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। बात किया जाए जो है कि
नई दिल्ली की तो रायसीना पहाड़ी पर नई दिल्ली स्थित है। बात किया जाए जो है कि फिनलैंड की, तो फिनलैंड की कैपिटल है जो है कि हेलेंस्की। फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब। कौन है? अलेक्जेंडर स्टब हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जीआई टैग वाले कार्बी ओंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन निर्यात की गई है? जिसका ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। ये जो है कि कार्बी ओंगलोंग अदरक, यह जो है कि कार्बी ओंगलोंग अदरक जो है कि यह एक अदरक की एक प्रजाति है जिसको असम सरकार के द्वारा जो है कि क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। इसकी पहली खेप लंदन को निर्यात कर दिया गया है, यानी कि अब यह अदरक जो है कि लंदन को निर्यात कर दिया गया है। बात किया जाए असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। बात किया जाए असम की, तो असम में है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पोरो का अमेजन भी कहा जाता है। बात किया जाए असम की, तो असम चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। बात किया जाए जो है नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो नारियल के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। परंतु नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? तो नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है। बात किया जाए तो गन्ने के उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान पर है राज्य? तो गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए सोयाबीन के उत्पादन में, तो सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। तथा मखाना एवं लीची के उत्पादन में, मखाना एवं लीची के उत्पादन में जो है कि बिहार प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए जो है कि असम की, तो असम में जो है कि भारत की पहली जलमग्न रेल सुरंग की मंजूरी मिल गई है। भारत की पहली जलमग्न रेल सुरंग की मंजूरी कहाँ मिली है? असम में मिली है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? जिसका ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में लॉन्च किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? जिसका ऑप्शन है इजराइल, अमेरिका, कुवैत, यूएई। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका ने। बात किया जाए तो अभी हाल फिलहाल में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो है कि कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है, जिसमें ईरान और इजराइल एक तरफ हैं और हाँ सॉरी, इजराइल और अमेरिका एक तरफ हैं, ईरान वहीं पर अकेले लड़ रहा है। बात किया जाए इसमें तो जो है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नामक जो है कि यह इसको जो है कि अमेरिका ने शुरू किया है इजराइल पर जो है कि हमले में। इस हमले में जो है कि ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई का निधन भी हो गया है। तो ये एक तरह से जो है कि इस समय वर्तमान में माहौल बहुत खराब चल रहा है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है कि 45वें नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो 46वें नंबर कौन थे? तो 46वें नंबर के जो बाइडेन थे। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जो बाइडेन किस पार्टी से थे? तो जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है। किसे? न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो नेटवर्क रेडीनेस में अमेरिका 2025 में दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने अपने आप को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से खुद को अलग कर लिया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने 75 देशों की
वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% का शुल्क लगा दिया है। बात किया जाए अमेरिका की, तो अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हाक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। किसे? अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हाक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसका ऑप्शन है वाराणसी, भोपाल, भुवनेश्वर, अहमदाबाद। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी में जो है कि 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये कहाँ पर लगा है? तो ये वाराणसी में लगाया गया है, जो कि नेट जीरो की तरफ एक बहुत अहम कदम माना जा रहा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? जिसका ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत जो है कि भारत की महिला टीम जो है कि लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में नामित होने वाली पहली महिला टीम बन गई है। बात किया जाए भारत की, तो भारत का यूपीआई सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है, वीजा को पीछे छोड़ करके। बात किया जाए भारत की, तो भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में 75वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 75वें स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए भारत की, तो भारत की साक्षरता दर बढ़ करके 80.9% हो गई है। कितना हो गया है? 80.9% हो गया है। वहीं पर भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गया है। बात किया जाए भारत की, तो भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वें स्थान पर है। वहीं पर नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए भारत की, तो भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। बात किया जाए भारत की, तो वुमेन एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीता है। बात किया जाए भारत की, तो भारत भूख से लड़ने के लिए दुनिया को जो है कि 2 लाख टन चावल की आपूर्ति भी करेगा। अच्छा, चावल के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर कौन है? तो चावल के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर अपना भारत है। अच्छा, भारत में कौन सा राज्य चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो चावल के उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। वहीं पर प्रति हेक्टेयर के मामले में, तो प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए भारत की, तो दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।